हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋचा शुक्ला आज फिर से आपके सामने अपनी एक नई रचना, एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आई होप आपको मेरी कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक बहुत प्यारे से कपल की है, जो जिनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है और जो अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। उनका जीवन आगे बढ़ता है। साल भर बाद उनके एक बहुत प्यारा सा बेटा होता है। दोनों अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। धीरे धीरे वो बेटा 1 साल का हो जाता है और उनकी खुशियों की सीमा बढ़ती जा रही थी। वो बहुत खुश थे, अच्छे से उनकी ज़िंदगी बीत रही थी। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हर चीज़ एक ही नहीं होती, समय बदलता है। आज सुख है तो कल दुख आएगा, और कल दुख है तो फिर सुख ज़रूर आएगा। तो इनकी ज़िंदगी में भी शायद इन खुशियों का अंत होना लिखा था कि एक एक्सीडेंट में मधु की डेथ हो जाती है, और उसकी डेथ होते ही पूरे घर में जैसे तबाही हो जाती है। उनका बेटा एकदम मायूस हो जाता है। माँ बाप परेशान कि बेटे को कैसे समझाएं, कि क्योंकि बेटा अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और अचानक से उसकी डेथ हो जाने पर वो सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उधर उनका छोटा सा बेटा, कैसे कैसे वो अपने पोते की परवरिश कर पाते, क्योंकि अब उनकी भी एक उम्र हो गई थी। माँ बाप ने डिसाइड किया कि बेटे की दूसरी शादी की जाए, पर बेटा तैयार नहीं था। फिर भी माँ बाप ने लड़की ढूंढना शुरू किया। उन्हीं के गांव के पास वाले गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मीना। मीना इतनी खूबसूरत नहीं थी, शायद इसी वजह से उसके जितने भी रिश्ते आते थे वो टूट जाते थे। मीना उदास हो चली थी ज़िंदगी से। उसे लगता था कभी उसकी शादी ही नहीं होगी। पर एक विवाह समारोह में सुरेश के माता पिता ने मीना को देखा। उसके आचरण से दोनों बहुत प्रभावित हुए और उन्हें यकीन हो गया कि हमारे बच्चे को खुश रखेगी, और उन्होंने सुरेश की शादी उससे कर दी। दोनों की शादी हुई। सुरेश कुछ ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता था कि दूसरी माँ उसके बच्चे की सारी खुशियाँ छीन लेगी, उसके बच्चे को कहीं दुखी ना करे, कहीं मारे पीटे ना। जैसा कि एक समाज में प्रचलित है कि सौतेली माँ आखिर सौतेली ही होती है और सगी माँ आखिर सगी। लेकिन मीना के भी एक तरीके से सारे सपने उजड़े थे, क्योंकि उसकी भी, भले ही वो एक साधारण लड़की थी, पर उसकी भी अपनी आकांक्षाएं थी। वो भी चाहती थी अपने पसंद के लड़के से शादी करना। पर जैसा प्रकृति को मंजूर था उसने हंस के कबूल किया। ससुराल में कदम रखा। सुरेश के बच्चे को देखते ही वो जैसे उसी में डूब गई। उसकी ममता पता नहीं कहाँ से जाग गई। वो सुरेश में अपने बच्चे को छवि देखने लग गई और उसे अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करने लगी। उसके साथ खेलती, खाती, पीती। घर वाले भले ही उसके साथ कैसा बर्ताव करते, सुरेश भले ही उसके साथ कैसा बर्ताव करता, उसके बारे में क्या सोचता, उसे इस बात की परवाह नहीं थी। वो तो बस छोटे से मोनू के साथ बहुत खुश थी, और उसी के साथ पूरा दिन उसका निकलता था। कोई भी काम हो, कहीं पे भी हो, मोनू हमेशा उसकी गोदी में उसके साथ होता था। हमेशा उसके साथ ही, उसके हाथ से ही खाता, उसके साथ ही खेलता, उसके साथ ही सोता। उसे भी बस अपनी मीना माँ ही चाहिए थी, उसे और कोई नहीं चाहिए था, क्योंकि अपनी असली माँ को तो वो ढंग से पहचान भी नहीं पाया था जब उसकी माँ का देहांत हो गया। अब तो मीना ही उसके लिए सब कुछ थी। मीना भी उस पर जान छिड़कती थी। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसने मोनू को पैदा किया है या नहीं किया। उसे तो बस अपने लाल से मतलब था। ज़रा सी तबीयत ख़राब होते ही, उसके ज़रा से खांसने छींकने पर वो दौड़ के डॉक्टर के पास चली जाती और उसका इलाज करवाती। उसे फ़िक्र नहीं थी इस बात की कि सुरेश उसके साथ गया है कि नहीं, उसके सास ससुर उसके साथ गए हैं कि नहीं। बस उसे तो मोनू की फ़िक्र थी। वो जान छिड़कती थी मोनू पर घर के लोग उस पर ताने कसते थे, उसको उटपटांग बोलते थे। उसकी ननद जो घर आई हुई थी, उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ज़्यादातर उसका समय अपने मायके बीता था। वो हमेशा मीना पे छींटाकसी करती थी। वो हमेशा मीना को भला बुरा बोलती थी। मीना रोती थी,
पर मोनू से चिपक कर वो अपने सारे दर्द भूल जाती थी। उससे चिपक कर घंटों रोती रहती थी और सुरेश को इस बात की भनक भी नहीं होने देती थी कि उसके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। सुरेश अब धीरे धीरे मीना के व्यवहार से खुश हो गया था। उसे भी लगने लगा था कि शायद वो जैसा मीना के बारे में सोच रहा था वो ऐसी नहीं है। उसके बेटे का बहुत ख्याल करती है। धीरे धीरे वो भी उसके साथ खुश रहना शुरू कर चुका था। पर उसकी बहन का पति हर रोज़ उसके कान भरता मीना के खिलाफ, ताकि वो मीना को से दूर हो जाए, उसे घर से निकाल दे। वो हर रोज़ भला बुरा बोलता, उसे हर रोज़ भरने की कोशिश करता कि देख, जैसे ही इसके बच्चा होगा ये मोनू को वो टॉर्चर करना शुरू कर देगी, उसे परेशान करना शुरू कर देगी। और इधर सुरेश की बहन मोनू को बार बार उससे छीन लेती, उसे दूर करने की कोशिश करती, उसे ताने कसती। उसके ज़रा से रोने पर वो सारा इल्ज़ाम मीना पे डाल देती और उसे भला बुरा कह के मोनू को उसके गोद से छीन कर ले जाती। मीना बहुत रोती। उसने बहुत बार समझाने की कोशिश की सुरेश को कि सारा घर उसे मोनू से अलग करना चाहता है, पर सुरेश को तो पहले से ही उस पर यकीन नहीं था। बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत यकीन शुरू किया था। वो बस मीना को ही समझा कर चुपचाप वहाँ से चला जाता। इधर उसका पति सुरेश के कान भरता ही जा रहा था कि देखना, कल मोनू तुम्हारा बहुत रोएगा, बहुत तंग करेगी तुम्हारी पत्नियों से। एक बार मोनू नदी के किनारे पे अपने कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था, अपने दोस्तों के साथ। अचानक से एक दोस्त का धक्का उसको लगता है और वो जाकर उस नदी में गिर जाता है। इधर सुरेश की जो बहन है वो सब कुछ देख रही होती है। उसे पता होता है कि उसके दोस्तों से ही उसे धक्का लगा है, पर वो पहले कि कोई सच बताता, वो घर जाकर भाग कर सबके कान भर देती है कि मीना ने मोनू को धक्का दे दिया है। सुरेश, उसका परिवार भागते हुए पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले मीना मोनू को देख चुकी होती है। वो भागती हुई नदी के पास जाती है और उस जबकि उसे तैरना नहीं आता, फिर भी वो नदी में छलांग लगा देती है। मोनू को किसी तरह सही सलामत बाहर तो निकाल देती है, पर खुद उसी में डूब कर मर जाती है। इधर सुरेश मोनू को संभालने की कोशिश करता है। मोनू सिसकियाँ लेता रहता है, रात रात भर रोता रहता है, खाना पीना नहीं खाता। सुरेश उसे संभाल नहीं पा रहा था। वो बहुत बेचैन था कि वो क्या करे। उसे लगता था कि मीना ने उसे धक्का दिया था, मीना ने उसे मारा। पर मोनू अपनी तोतली आवाज़ में बार बार बोलता रहा, माँ ने मुझे नहीं मारा, माँ ने मुझे नहीं मारा, माँ मुझे बता रही थी, माँ ने मुझे नहीं मारा। सुरेश को यकीन हो गया था कि मीना ने सच में उसे नहीं मारा। उसे मीना के पुराने दिन याद आ रहे थे। उसे एहसास हो रहा था कि वो घर में कितनी अकेली थी। उसका तो सिर्फ एक सहारा मोनू ही था। आखिर वो उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकते थे। इधर मीना की आत्मा भी तड़प रही थी। कहते हैं ना, माँ का हृदय अपने बच्चे में तड़पता है। इधर मोनू तड़प रहा था अपनी माँ के लिए, और उधर मीना की आत्मा चाह कर भी इस दुनिया से विदा नहीं ले पा रही थी, क्योंकि मोनू बहुत दुखी था। वो लौट कर वापस आई अपने बच्चे के पास। घर पहुंचकर उसने अपने बच्चे को गोद में ले लिया, उसको सोते से उठाकर उसे खूब चूमा, उसे बहुत प्यार किया। मोनू की भी आंखें खुल गई और उसने भी दौड़कर अपनी माँ को अपने गले लगा लिया और उसके गालों को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़कर प्यार किया। दोनों माँ बेटे बहुत खुश थे और कहते हैं कि मीना हर रात अपने मोनू से मिलने ज़रूर आती है, और मोनू भी अपनी माँ का हर रात उसी शिद्दत से इंतज़ार करता है जैसे कि वो कभी कहीं गई ही नहीं थी। इसे कहते हैं माँ की ममता, और इसे कहते हैं माँ का प्यार। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए, अपनी नई रचना, नई स्टोरी के साथ मैं बहुत जल्द आपसे मिलूँगी। पर मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।